हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका DUCS हब पे। अगर स्टूडेंट्स आप BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस या BSc प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस कोर्स परस्यू कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो स्टूडेंट्स हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो स्टूडेंट्स BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन के बारे में हम काफी लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। एंड उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज के लेक्चर में हम बेसिकली फंडामेंटल्स जो है पाइथन प्रोग्रामिंग के वो डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, कोई भी लैंग्वेज अगर होती है हमारे पास, उस लैंग्वेज के कुछ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस होते हैं। सो पाइथन के हमारे पास जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस हैं दैट आर known as tokens. So tokens or lexical units are the smallest fractions in the Python programming language. And program के अंदर जो हम टोकन्स देखेंगे स्टूडेंट्स, वो 5 टाइप्स के टोकन्स हो सकते हैं। मीन्स वो कीवर्ड हो सकते हैं, या वो आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं, या वो लिटरल्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं, या पंचुएटर्स हो सकते हैं। इन 5 चीजों के अलावा स्टूडेंट्स कोई भी और चीज आपको प्रोग्राम में देखने को नहीं मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, इनके बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। इससे पहले हम जानते हैं कमेंट्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, कमेंट्स क्या होती हैं? कमेंट्स आर द lines in the code that are ignored by the interpreter during the execution of the program. सो स्टूडेंट्स, कमेंट्स हम एक्चुअली में लिखते क्यों हैं? कमेंट लिखने का क्या यूज होता है? सो स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि हम काफी लार्ज प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे होते हैं। एंड कई सारे लोग मिलके, कई सारे जो पार्टनर्स होते हैं वो मिलके सेम कोड पे वर्क करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वहां पे हमारे लिए यूजफुल होता है कि हम कमेंट्स लिखें, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति अगर हमारे कोड को पढ़ रहा है तो उसे वो कोड इजीली समझ में आ जाए। इस यूज के लिए हम कमेंट्स को लिखते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स लिखे जाते हैं। एंड कमेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, उसको लिखने का तरीका हमारे पास जो पाइथन में है दैट इज कि सिंगल लाइन कमेंट्स हम हैशटैग के साथ लिख सकते हैं, एंड मल्टी लाइन कमेंट्स हम 2 या 3 डबल कोट्स में इनक्लोज कर सकते हैं, 2 या 3 या उससे ज्यादा लाइंस को। दैट विल बी अ मल्टी लाइन कमेंट्स। सो यू कैन सी इन द पिक्चर के यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल लाइन कमेंट है एंड एक मल्टी लाइन कमेंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करें कीवर्ड्स की, दैट आर टोकन्स। टोकन्स के टाइप्स हैं जो हम एक एक करके उनके बारे में डिस्कस करेंगे। Keyword students, keyword is a reserved word in a computer programming language that has some specific meaning, and that specific meaning is known by the interpreter or compiler of that language. Means किसी भी लैंग्वेज में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब कंपाइलर या इंटरप्रेटर को पता होता है। सो ऐसे वर्ड्स को स्टूडेंट ट्रू, फॉल्स, नन, एज, कंटिन्यू, ये कुछ एग्जांपल हैं। ऐसे वर्ड्स को स्टूडेंट्स हम कीवर्ड्स, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कीवर्ड्स हम कहते हैं। लाइक स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने बात की थी प्रिंट कीवर्ड की। प्रिंट कीवर्ड एक कीवर्ड है प्रिंट, जिसका कि इंटरप्रेटर को, पाइथन इंटरप्रेटर को मीनिंग पता है भी प्रिंट के अंदर जो भी चीज लिखेगा तो कोई भी प्रोग्रामर उसको एज इट इज प्रिंट करवाना है। सो प्रिंट इज अ एग्जांपल ऑफ अ कीवर्ड। इसी तरीके से और भी बहुत सारे कीवर्ड हो सकते हैं स्टूडेंट्स, लाइक यू कैन सी इन द एग्जांपल ट्रू, फॉल्स, नन। ये सब क्या है? कीवर्ड्स के एग्जांपल है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करें वेरिएबल्स इन पाइथन। सो आइडेंटिफायर, द सेकेंड टाइप ऑफ tokens in Python are identifiers. Identifier students are the names of variables. Mean students, variables होते हैं, variables के अंदर हम कोई भी डेटा, कोई भी वैल्यू स्टोर करवाते हैं, एंड उस वेरिएबल का हम जो नाम देते हैं दैट नेम इज आइडेंटिफायर। So students, you can see Python variable is a container that store values. एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट हम एक एनालॉजी क्रिएट करके देखते हैं कि किस तरीके से जो पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर के किस तरीके से वेरिएबल्स को हम वैल्यूज असाइन करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे हम किचन का एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं,
जिसमें कि हम कोई भी अपना सामान खाने की वस्तुएं रखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ग्लास का एग्जांपल लेता हूँ। ग्लास के अंदर हम मिल्क स्टोर करते हैं। दैट ग्लास इज अ कंटेनर जिसके अंदर कोई डेटा मीन्स मिल्क स्टोर्ड है। यानी कि glass is a variable that contains some value is stored inside that container। so इसी तरीके से पाइथन के अंदर जो है स्टूडेंट्स जो वैल्यू है वो किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर की जाती है। एंड स्टूडेंट्स इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फर्स्ट उससे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल्स को नाम असाइन करने की, यानी किसी वेरिएबल को कोई नाम देना है, मुझे कोई वेरिएबल क्रिएट करना है किसी नाम का, तो नेमिंग के क्या रूल्स होंगे। सो स्टूडेंट्स नेमिंग के कुछ रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख दूं एंड वो मेरा एक वेरिएबल हो जाएगा, उसमें मैं कुछ वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं फॉर क्रिएटिंग सम वेरिएबल्स और फॉर नेमिंग सम वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट रूल यू कैन सी मस्ट स्टार्ट विद द लेटर ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड और एन अंडरस्कोर। मतलब स्टूडेंट्स हम जो नेम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल का, वो स्टार्ट हो सकता है या तो ए टू जेड में से किसी स्मॉल लेटर से या कैपिटल लेटर से या फिर एक अंडरस्कोर से। यू कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर मीन्स किसी डिजिट से हम उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर मीन्स उसमें अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होंगे मीन्स नंबर्स एंड अल्फाबेट्स हो सकते हैं एंड अंडरस्कोर होता है। इसके अलावा कोई भी और फॉरेन कैरेक्टर हमारे पास नहीं आएगा, लाइक एट द रेट एंड स्लैश एंड इक्वल टू साइन। ये कोई भी जो साइन है वो उसके अंदर सिंबल ऐसा कोई नहीं आ सकता है। नेक्स्ट रूल इज केस सेंसिटिव। द नेम्स आर केस सेंसिटिव मीन्स केस सेंसिटिविटी का मतलब स्टूडेंट्स होता है स्मॉल अल्फाबेट्स को एंड कैपिटल अल्फाबेट्स को अलग अलग कंसीडर करना। मीन्स NAME अगर मैं पूरा स्मॉल में लिखूं, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कैपिटल में एन लिखा है, बाकी सब स्मॉल में एंड यहाँ पे सब कुछ कैपिटल में लिखा है। सो दीज ऑल थ्री आर डिफरेंट वेरिएबल्स मीन्स ये नेम है सारे नेम ही, पढ़ेंगे हम सबको नेम ही, प्रोनाउंस नेम ही किए जाएंगे, बट आर डिफरेंट वेरिएबल्स। ये सेम नहीं है, दीज आर डिफरेंट। पाइथन कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है वो इनको डिफरेंट वेरिएबल्स कंसीडर करेगा। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स द रिजर्व्ड वर्ड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जिनको हम कीवर्ड हमने अभी पढ़ा है इन पाइथन कैन नॉट बी यूज टू नेम द वेरिएबल इन पाइथन। यानी कि स्टूडेंट अगर मैं कोई भी कीवर्ड को कोई नाम एज अ नेम यूज करना चाहूँ, दैट विल बी अ इनवैलिड आइडेंटिफायर। सो स्टूडेंट्स हम कुछ रूल्स पढ़ चुके हैं and इन रूल्स का यूज करके हम बता सकते हैं कि कौन से वेरिएबल्स जो हैं वैलिड होंगे और कौन से इनवैलिड होंगे। इनसे क्वेश्चंस हर बार परीक्षा के अंदर पेपर के अंदर जरूर पूछा जाता है। एंड हम एक PYQ भी देखेंगे जो कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन पेपर का ही एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उससे पहले स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि वैलिड आइडेंटिफायर्स की एक लिस्ट आप देख सकते हैं एंड यहाँ पे इनवैलिड आइडेंटिफायर्स की हम एक लिस्ट देख सकते हैं। सो वैलिड आइडेंटिफायर्स तो सब वैलिड है, इनमें तो कोई लोचा है नहीं। इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हम देखते हैं कि ये इनवैलिड क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास रूल होता है कि अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं किया जा सकता, बट यू कैन सी हेयर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है वो यूज हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज इनवैलिड। एंड यहाँ पे एक्सक्लामेटरी साइन एंड यहाँ पे हाइफन भी यूज हुआ है, दैट्स व्हाई ये भी इनवैलिड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैशटैग यूज हुआ है, हैश सिंबल, तो ये भी इनवैलिड हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन मैन वन, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे तो कुछ ऐसा सच दिख नहीं रहा है, पर स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखोगे एन के बीच में एंड वन के बीच, इन दोनों के बीच में एक स्पेस यहाँ पे दिया गया है, स्पेस दिया गया है एंड स्पेस इज नॉट अलाउड मीन्स अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या व्हाइट स्पेस भी अलाउड नेमिंग में नहीं होता। इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको भी इनवैलिड कंसीडर हमारा
जो भी इंटरप्रेटर है वो इसको भी इनवैलिड कंसीडर करेगा। उसके बाद यहाँ पे एट द रेट जो है वो भी यूज हो रखा है, तो ये भी इनवैलिड होगा। लास्ट में क्या है स्टूडेंट्स, टू, TWOMAN, इसका मतलब क्या है, ये क्यों इनवैलिड है स्टूडेंट्स? इसमें तो ना कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज किया गया है, ना वाइट स्पेस यूज किया है, लेटर यूज किए गए हैं विच आर अकॉर्डिंग टू रूल, एंड टू, टू भी एक डिजिट है, वो भी अलाउ होती है नेमिंग में, बट यहाँ पे इनवैलिड क्यों है? सो स्टूडेंट्स उसका कारण ये है कि यू कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। हमने यहाँ पे पढ़ा कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, जहाँ पे आप नेम को किसी नंबर के साथ यूज नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप उसको नंबर से एंड कर सकते हैं, बीच में कहीं नंबर को यूज कर सकते हैं, बट आप नंबर के साथ शुरू नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है कुछ जहाँ पे डिक्लेयर करके दिखाए गए हैं कुछ वेरिएबल्स। एंड आगे आप देखेंगे इसके अलावा एक PYQ है जो मैं आपसे कह रहा था कि हम करेंगे। सो यहाँ पे इनवैलिड कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट जो है इनवैलिड है क्योंकि इसमें हाइफन यूज किया गया है, यहाँ पे 7 से शुरू किया गया है, एंड एक वाइट स्पेस भी लगाया गया है, ये भी इनवैलिड है। एक्सेप्ट ये बिल्कुल वैलिड है, एंड रिटर्न ये भी बिल्कुल वैलिड है।